कवामी मसाइल पे हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, जो कि ख़त्म होते नज़र भी नहीं आते। खैर, अभी आगे पॉलिटिक्स क्या बनेगी, कुछ स्मूथनेस हो तो उसके साथ कुछ मईशत भी थोड़ी सी कुछ बेहतर हो जाए। अजमल जामी साहब, आपने फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू भी किया है कल। चौधरी साहब अभी यही बात कर रहे थे और मैं भी कल इसी हवाले से बात कर रहा था रऊफ हसन साहब से, और वो ये कह रहे थे कि इमरान खान ने बाहर आना है तो जेलों से कोर्ट्स ने उनको बाहर करना है, एहतजाज करने की हमें कोर्ट से इजाज़त नहीं दे रहे, तो हम तो विल गो बाय द बुक ना। फवाद चौधरी साहब ये फरमा रहे हैं कि इनमें जो करंट लीडरशिप है इनमें इतना तप्पड़ मौजूद नहीं है कि इमरान खान को बाहर निकाल सकें। और क्या तरीका कार फिर आपको क्या नजर आता है आगे सूरत हाल क्या बनेगी, क्योंकि इस पे हिंज कर रहा है। बहुत डिटेल उनसे गुफ्तगू हुई और रऊफ हसन साहब से भी रब्ता हुआ इस सिलसिले में। उसकी तफसील बदल मलिक साहब ने थीसिस पेश किया ना, वो प्रैग्मेटिक है उसूली तौर पर, बट पाकिस्तान जैसे ममालिक में जब चंदे वाली बात कर रहे हैं, हाँ चंदे, अच्छा, जब पाकिस्तान जैसे ममालिक में जब 2 वक्त की रोटी पूरी ना हो, बिल की ये सूरत हाल हो ना, तो आपको एक सिंबल देना पड़ता है मैसेज एट लार्ज को कि देखें हम भी आपके साथ बराबर के हिस्सेदार हैं, पेट काट रहे हैं और हिस्सा डाल रहे हैं। 5000 लीटर पेट्रोल आप नहीं लेते, तज़ीन और आयशा अपने पार्लियामेंट लॉजिस्ट की फिर नहीं करते। मोदी से आपको कितनी नफरत है पाकिस्तानियों को? क्या मोदी के बैंक अकाउंट और जायदादों की क्या तफसील निकली है? केरला के एक चीफ मिनिस्टर से लेफ्ट के उनका ताल्लुक था। पाकिस्तान तो माशाल्लाह ओलिगार्की है। केरला के एक चीफ मिनिस्टर थे, लेफ्ट के थे, वो जब रिटायर्ड हुए तो जो उनकी पार्टी थी उसके हेड ऑफिस में रहा करते थे, पल्ले कख नहीं था। दैट्स एग्जैक्टली वाई उनकी जमात वहाँ 15-20 साल बरसर इक़्तिदार रही। ये चीज़ें मैटर करती हैं हमारे जैसी सोसाइटीज़ में। ये मेरा थीसिस था। बाकी आई एम नॉट सेइंग दिस, बाकी मेरा मैं उनसे एग्री करता हूं। वो जाती पैसों की बात कर रहे थे मलिक साहब। अच्छा खैर, उस पे आ जाए यार, इमरान खान की रिहाई से मुताल्लिक आप जो फवाद चौधरी साहब का थीसिस है ना, वो ये कहते हैं, हम इन पर्टिकुलर नहीं उसको रखते फवाद चौधरी साहब के रऊफ हसन के रिहाई से मुताल्लिक दो बातें अर्ज करता हूं। ये बात क्योंकि मलिक साहब ने भी, रबिया जी ने भी देखी हुई है मुख्तलिफ मोमेंट्स। आप ये बताएं कि जब यास्मीन राशिद की पेशी होती है जी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दस्तयाब की आदत है, इसके लिए नोशन जो इन्वेंट की गई है, वो कहाँ होती है? उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी, उनके साथ जो कुछ हो रहा है कहाँ? अच्छा, उमर अयूब जब सरगोदा मियाँ वाली गए, उनके साथ जो कुछ हुआ, क़यादत कहाँ थी? अच्छा, ये एक बात और कि इलेक्शन के बाद, यानी 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद 1-2 दिनों के अंदर कोर कमेटी ने फैसला किया कि हमने प्रोटेस्ट करना है। यार मैं सवाल थोड़ा सादा कर, मुल्क गिर करना है। मैं सादा कर दूं सवाल ये है कि जिसने कहा कि मुल्क गिर एहतजाज हम नहीं करेंगे। अच्छा, उससे इमरान खान साहब ने बाहर आ जाना था। बात सुनिए, इसकी एक अपनी वैल्यू हो सकता है आपके ख्याल में आ जाते हो, उसकी एक वैल्यू होती है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी कैसे रिस्टोर हुआ था? अदालतों से हुआ था? नहीं। हाँ, अशफाक परवेज कियानी साहब ने कैसे हुआ था? नहीं, ये बात गलत है। हमारी मूवमेंट थी और दूसरी बात ये है कि पब्लिक प्रेशर था और हम लोग अपने और हम अपने लीगल फ्रंट्स के ऊपर भी जीते थे। जहाँ तक अब की बात है, देखें, एक चीज़ मुगालता ज़हन से निकाल दें, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इन्होंने मूवमेंट चलानी होती हैं, खासतौर पर मैस मोबिलाइजेशन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने करनी होती है। आप मुझे बताएं, जी बिल्कुल, आप मुझे बताएं कि ज़िया दौर के बाद से अब तक पाकिस्तान की सोसाइटी को सिर्फ डीपोलिटिसाइज किया गया की तरफ से डीपोलिटिसाइज किया। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई कैडर नहीं है। तो बहुत पोलिटिसाइज्ड है पाकिस्तान की सोसाइटी। नहीं, मैं बताती हूँ, और बड़ी अच्छी बात है, ये क्राइसिस है ना, तो मैं समझती हूँ कि जो इस वक्त बेशक पीटीआई के पार्टी से एक लीडरशिप सामने आई, खवातीन जिस तरह डट के खड़ी हैं, आलिया हमजा है, सनम जावेद है, कुछ सोच सकता था उन्होंने किस तरह मुकाबला किया, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, तो ये क्राइसिस के अंदर लीडरशिप उभर रही है। इसी तरह नौजवान है जिन्होंने जेलें काटी, वुकला के अंदर से बहुत सारे लोग हैं जो पोलिटिकली आगे आए। तो मेरा ख्याल है, एक जुमला ले लें, आपकी बात में वजन है, ये जो कह रहे हैं नई लीडरशिप आ रही है। पंजाब में पीटीआई के यहाँ सिर्फ 13 लोग रिपीट हुए हैं, बाकी 100+ नए चेहरे आए हैं। हाँ बिल्कुल है। अच्छा, और दूसरी बात देखिए, ये वो वाहिद इलेक्शन है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा कि जिसमें एक पॉलिटिकल नैरेटिव के ऊपर लोग जीते। फैसलाबाद गए, मैंने चंगेज़ काकड़ साहब जो हमारे भाई हैं उनका मैंने जुलूस देखा और मैं हैरान रह गई, और उसकी वजह ये थी कि पूरे शहर की पार्टिसिपेशन थी, क्योंकि लोग इस निज़ाम को मुस्तरद कर रहे हैं। अब ये पोलिटिसाइज सोसाइटी है। जहाँ तक वो कल वाली बात है, रऊफ हसन साहब की बिल्कुल ठीक, उन्होंने फरमाया कि इनको लीगल बैटल जो है वो भी करनी पड़ती है। हर दौर में भुट्टो साहब ने, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती रबिया साहब, मुझे ये नहीं समझ आता कि आपने एहतजाज के थ्रू निकलवाना है बाहर या आपने अदालतों के थ्रू निकलवाना है, या फिर टू प्रॉन्ग पैरेलल होनी चाहिए। काम होता है, फिर आपस में क्यों लड़ रहे हैं? फिर आपस में क्यों लड़ रहे हैं? बड़ी सिंपल बात, अपनी जगह के लिए लड़ रहे हैं। देखिए नहीं, अच्छा ठीक है, वहां फिर ठीक है, अपनी अपनी जगह के लिए लड़ रहे हैं। आप देखिए, दोनों की बात दुरुस्त है, तो फिर दोनों की दुरुस्त। फांसी हुई, नजर भी आ रहा था क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी बैटल जो थी लीगल वो करते रहे। इसी तरह नवाज शरीफ साहब था, उनके ऊपर भी जब क्राइसिस आया वो अपनी कानूनी जंग लड़ते रहे। तो ये लड़नी पड़ती है, लड़नी चाहिए भी सिस्टम के अंदर जब आप रह रहे हैं। लेकिन इसके साथ मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो कमजोरी आई थी, एक
डेमोक्रेटिक कैडर के अंदर या एक पॉलिटिकल कैडर के अंदर अब वो दोबारा से इवॉल्व हो रहा है। और एहतजाजी सियासत जो है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है, मैं ये समझती हूँ। और आप ये देखें कितना रियासती जबर है इस वक्त, जो रियासती जबर है वो जो पुराना पीपल्स पार्टी के दौर में जब MLD की मूवमेंट चली उससे भी मुझे तो ज़्यादा नजर आता है। यहाँ तो सर उठाने नहीं दिया, बुकला के साथ जो सलूक किया गया, तो ये सारा, और PDM 1 और PDM 2, मैं आपको बताऊं कि मैं जिन्होंने इनको मशवरे दिए पॉलिटिकल पार्टीज को, वो इनके दुश्मन है कि जिन्होंने इनको इस तरह मैदान में उतारा इतनी ब्रुटैलिटी के साथ। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत है, लेकिन इसका पॉजिटिव ये है कि एक ऐसा कैडर बन रहा है और ऐसे लोग सामने आ रहे हैं। अच्छा, क्लोजिंग रिमार्क्स, आगे हालात बेहतर होते नजर आ रहे हैं, फिर इसका मतलब आपको, अब आपकी बात को अगर मैं इंटरप्रेट करूं तो आप ये कह रही हैं कि मतलब व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग, और अब टफ खत्म हो जाएगा। इतना ही हो सकता था। मैं तो एक एक्टिविस्ट हूं और मुझे हमेशा एक उम्मीद नजर आती है। मैं ऑप्टिमिस्ट हूं और मैं कभी नहीं कहती ना कुछ। मलिक साहब के अंदर बड़ा लावा पक रहा है। मलिक साहब उस वक्त से जो है ना वो कभी इस चेयर के बंदे को पकड़ते हैं, कभी ये कर रहे हैं। क्या चल रहा है मलिक साहब आपके अंदर, आगे क्या नजर आ रहा है? इसमें आई वुड एग्री विद हर 50 मेरा ख्याल % के लोग बदले हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं बदली। यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक का नाम है जरदारी जनरल स्टोर, एक है नवाज जनरल स्टोर, एक है इमरान जनरल स्टोर। अब पाकिस्तान के लोगों को समझ आ गई कि यार साड़ी बारी भी आनी चाहिए थी। मेरे ख्याल में रेवोल्यूशन यहाँ फंसा हुआ है। मैं इन दोनों से डिसएग्री नहीं कर रहा, पर्सन इज चेंज, मगर आई एम डिप्रेस। वाई आई एम डिप्रेस? अल्टीमेटली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं, मैं नहीं हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सारे अफराद हैं। हाँ, जब जेल में है और इस रियासत ने फैसला किया कि उसको जेल से नहीं आने देना, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। और ये रियासत बहुत जल्दी शकबाल के हाफ बन गई है शुमाली कोरिया। ये आपका ये ट्विटर शूटर, ये वीलॉग, ये भी सब बंद हो गई। ये भी हीले टॉक शो, ये भी जो हम टॉक शो कर रहे हैं, ये भी इसलिए कि मैं मुलाजिम नहीं यहाँ पे रहा ना, इसलिए हम भी फायरवॉल बोल रहे हैं। पॉइंट सिंपल ये है कि आप अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टीज, मैं उसको क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ, अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अवाम का साथ देना तो वो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड हो, अपने अंदर डेमोक्रेसी लें। ये जो है कि खां को जाके जेल में पूछांगे, नवाज शरीफ मॉडल टाउन में बताएगा, जरदारी इस्लामाबाद में बताएगा, इस तरह की स्टैब्लिशमेंट को पॉलिटिकल पार्टी दे लव इट। नहीं, उसकी सिंबॉलिक वैल्यू तो बहुत है ना यार। क्या क्या सिंबॉलिक वैल्यू उसकी पार्टी? जब खान साहब 1 साल से खड़े थे अपने घर में, साफ नजर आ रहा था कि वो कॉन्फ्लिक्ट पे जा रहा है, वो जेल में जाएगा, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन बना के जाता है, बी पार्टी बनाता, सी भाईजान अगर वो बाहर आएंगे, अगर वो बाहर आएंगे तो दूसरे नैरेटिव की डिफीट होगी ना, लड़ाई हो रही है। मेरा ख्याल है ये बड़ी दानिस्ता इन लोगों की अपॉइंटमेंट थी, और ये दानिस्ता अपॉइंटमेंट्स थी 4-5, उसका मतलब ये था कि इसके बदले सिग्नल लिया जाए। ना आप कोई मीनिंगफुल प्रोटेस्ट लॉन्च कर सके, ना आपने कोई पॉलिटिकल एंगेजमेंट की तरफ जा सके, इंडिविजुअली भी नहीं जा सके, शदीद पॉपुलर ये पॉइंट, और ना आप अपोजिशन के अलायंस के ऊपर जा सके, लेकिन और हटदर्मी सलूशन। और उम्मीदें आपके नहीं है। देखिए, जो हजरत मौलाना से PTI को उम्मीदें वाबस्ता थी ना, अब कल रात की खबर है कि शायद वो उम्मीदें बाहर आती नजर नहीं आ रही। वो बड़ा PTI को इम्कान था कि अगर मौलाना का इंजन और 6 जमाती अलायंस की वोट्स है ना अपनी जगह पे यार, मतलब अगर वो आइन और कानून के मौलाना के पास ताकत थी ना, मौलाना NOC के बगैर जलसा कर देते थे। PTI को तो कराची में NOC नहीं मिला और जलसा करने की हिम्मत नहीं उनमें। सही है, बैंक और मौलाना, तो वो बात अगर ना बनी तो ये फिर इसी तरह से खट्टी मीठी स्टेटमेंट्स होम्योपैथ देते रहेंगे। ना ये पॉलिटिकल एंगेजमेंट की तरफ जा रहे हैं, ना ये मीनिंगफुल प्रोटेस्ट लॉन्च कर पा रहे हैं। सिर्फ लास्ट में कमेंट करूंगी कि देखिए, रियासत ने जबर किया, रियासत कमजोर हुई, और जिनके ऊपर जबर किया वो मजबूत हुए। देखिए, उनकी एक्सेप्टेंस देख लें, और इसका एक्सप्रेशन आप 8 फरवरी के इलेक्शंस देख लें। अगर इस इलेक्शन को भी रियासत नहीं मानती तो 1971 को फिर याद रखें। बिल्कुल ठीक है।